तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवै सो लुनै निदान। तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर एक खेत के समान है और इसमें निवास करने वाला मन एक किसान के रूप में होता है। जहां किसान जिस चीज का बीज बोता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसीदास की इन लाइनों को आप मनुष्य के कर्मों से भी समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि कोई इंसान पाप कर्म करके पुण्य कमाना चाहता है तो यह सांसारिक जीवन में संभव नहीं हो सकता। ये शरीर ही खेत है और कहीं नहीं। इस खेत का किसान कौन है? मन ही किसान है। मन किसानी करता है और जैसा बोएगा वैसा ही न फल काटेगा। बोया बीज बबूल का, आम कहां से खाया। बबूल का बीज बोएगा और कहेगा कि आम पड़ोसी खा रहा है, आम खा ले, तुम भी को मिल जाएगा। जो बबूल का कांटा गट रहा है वह दूसरे का गाड़ा हुआ नहीं है, तुम्हारा बोया हुआ है, तुम काट रहे हो। क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है? कहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं और खेती का स्वतंत्र रूप, हम फल लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें किसी का कोई कारण नहीं, बट नहीं है। निज जननी के विपुल कुमारा, तास तात गुण पृथक आधारा। तुलसीदास भी कहते हैं कि एक ही मां बाप के जितने लड़के होते हैं उनमें गुण अलग अलग हो जाता है। रावण का गुण अलग है, एक ही मां बाप का ना है। विभीषण का गुण अलग हो गया, कुंभकर्ण का गुण अलग हो गया। सुपनेखिया जो है उन्हीं की लड़की है, उसका गुण अलग हो गया। क्यों हो गया? फिर वही बताए कि सब अपना अपना कर्म लेकर चलता है, अपना अपना कर्म के अनुसार अपना अपना भाग्य बनाकर चलता है, आश्रय लेता है। सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इन बातों को बताते हुए इंसान की फितरत पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम में से अधिकतर के स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलता है। हम कभी भी एक कार्य को लेकर स्थिर नहीं रहते। कभी धन संग्रह की बात करते हैं तो कभी अनाज संग्रह की, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बिना कर्म किए किसी भी वस्तु को संग्रहित नहीं किया जा सकता। हमको जिस चीज से सुख मिलता है उसी को धन समझते हैं। किसी को रुपया इकट्ठा करने में सुख मिलता है, इसलिए रुपया इकट्ठा करता है, एकत्र करता है, बैंक में जमा करता है, इतना करोड़ जमा कर लिए। किसी को खेत वोत खरीदने में, घर मकान बनाने में सुख मिलता है तो खेत वेत खरीदता है, सुख। किसी के देहात के लोग जानते हैं कि नहीं, चावल रखते हैं। हमारे घर में हम लोग पहले के जमाना के यहाँ 10 साल का चावल है। देहात में हम लोग जिसके घर चावल खरीद कर आ जाता था, पता लगा बरसात में, अरे फलाना घर चावल खरीद कर आया, वो तो गरीब हो गया, शादी करने लायक नहीं है। क्या जी तुम्हारे घर चावल आया खरीद कर? ना, वो बोलेगा हमारे घर चावल का, हमारे 10 साल का चावल पड़ा। मैं देहात में जिसके घर जितना 10 साल का चावल है उसको उतना अमीर आदमी समझा जाता है। समझा? 10 साल 20 साल चावल पुराना रखा है, अब उसमें उसको सुख है। कुछ लोग पुराने नोटों को इकट्ठा करते हैं, जैसे 500 1000 का नोट गायब हो गया ना, उसको ले इकट्ठा करते हैं। हो सकता है 10-20 साल में 500 का नोट जो है 5 लाख में बिके। अभी विक्टोरिया का 100 रुपया का नोट मिल जाएगा तो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ कीमत लग सकता है। इसलिए कुछ लोग टिकट का रख के सुख कहते हैं, पोस्टल टिकट। पोस्टल टिकट जो है 100 वर्ष का यदि 1 रुपया का मिल जाएगा तो लाखों रुपया उसका कीमत लगेगा। टिकट कलेक्ट करते हैं। यह जैसे तुमको सुख मिलता है उसी को हम लोग जो कहते हैं कि वही धन है उसके लिए। लेकिन इस क्षेत्र में जाने वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि लो मड़ाई छाड़ी के राचो गुरु के संग, काला मुंह कर्म करूं। यह सब कर्म जो है काला मुंह करके लोभ और बड़ाई से मैं अलग हो गया। मैं मुझे अब लोभ नहीं रह कि हम मुझे दे देगा तो आप तुम्हारे तरफ आ जाओगे, या लोभ। हमारी बड़ाई करो, वह शिकायत करो, कोई अंतर नहीं। तुम यही ना निंदा करे तुमसे गुरु से काम मिलेगा, रे इतना रात दिन घूमे फिरता है, हमको मिलता है, मैं जानता हूं, तुम क्या जानेगा। मैं प्रसन्न हूं, इसलिए डोंट टॉक अबाउट इट। इस बात में बात मत करो। तो दोस्तों, ये इंसानों के शरीर और मन को लेकर सदगुरु के विचार हैं।
क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।